Hello, so I am back with another story. Let's talk about it. Get ready for exploring the flipped side of the universe with Flipped. ये स्टोरी है रोहन की। जब रोहन अराउंड 12 साल का था तब का इंसिडेंट है ये। रोहन के फैमिली में रोहन, उसका एक भाई जो कि लगभग उसी की एज का है, रोहन के मम्मी और पापा, बस इतने ही लोग हैं। अब एक दिन रोहन की मम्मी डिसाइड करती हैं कि वो ड्राइविंग सीखेंगी। तो इस बारे में वो रोहन के पापा को बताती हैं, मैं ड्राइविंग सीखना चाहती हूँ। रोहन के पापा जैसे ही ये बात सुनते हैं वो कहते हैं कि क्या हुआ, इसकी क्या ज़रूरत है, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें एकदम से गाड़ी चलाने का शौक चढ़ गया। अब रोहन की मम्मी कैसे तो करके रोहन के पापा को कन्विंस कर लेती हैं ड्राइविंग सीखने के लिए। रोहन के पापा कहते हैं कि चलो ठीक है, हम लोग किसी अच्छी सी लोकेशन को ढूंढ लेते हैं जहाँ जाकर तुम आराम से ड्राइविंग की प्रैक्टिस कर सकती हो। तो ये लोग सोच ही रहे होते हैं कि एकदम से रोहन के पापा बोलते हैं, अरे हम वहाँ जाकर तुम्हें ड्राइविंग सिखा सकते हैं ना। रोहन की मॉम पूछती हैं, कहाँ कहाँ सीख सकती हूँ मैं। तो रोहन के पापा बताते हैं कि वो अपने घर के पास में जो स्विमिंग स्कूल है ना, जहाँ रोहन स्विमिंग सीखने जाता है, वो थर्सडे को बंद रहता है। उसका पार्किंग लॉट थर्सडेज को खाली होता है, तो तुम वहाँ जाके आराम से ड्राइविंग सीख सकती हो। वहाँ पर पास में छोटा सा ग्राउंड भी है, दोनों बच्चे वहाँ पर खेलते रहेंगे और तुम आराम से ड्राइविंग की प्रैक्टिस कर लेना। अब सबको ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है एंड सब लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वो ऐसा ही कहेंगे। अब आज मंडे होता है, तो अब ये अभी तो जाके ड्राइविंग कर नहीं सकते उस पार्किंग लॉट में, क्योंकि वहाँ तो थर्सडे को ही स्पेस रहता है। तो इसलिए अब ये वेट करने लग जाते हैं थर्सडे का। जैसे ही थर्सडे का दिन आता है ये लोग रेडी हो जाते हैं पास के स्विमिंग स्कूल के पार्किंग लॉट में जाने के लिए। रोहन और उसका भाई भी वहाँ जा रहे होते हैं। वहाँ पार्किंग लॉट के पास में थोड़ी ही दूर पर ग्रास का ग्राउंड है जहाँ तुम खेल सकते हो। इसलिए रोहन अपने साथ एक फुटबॉल भी ले जाता है, जिससे कि जब रोहन के मम्मी पापा वहाँ ड्राइविंग करेंगे तो उस समय ये दोनों वहाँ पर फुटबॉल खेल लेंगे। अब ये वहाँ पहुँचते हैं एंड अब वहाँ पहुँचकर रोहन और उसका भाई ग्राउंड में फुटबॉल खेलने चले जाते हैं और मम्मी पापा ड्राइविंग में बिजी हो जाते हैं। अब ये दोनों बस खेल ही रहे होते हैं कि जो रोहन का भाई होता है वो इतनी जोर से बॉल को किक करता है कि बॉल सीधा पार्किंग लॉट के एंट्रेंस एंड एग्जिट वाली जो जगह है वहाँ पर पहुँच जाती है। अब रोहन अपने भाई से कहता है कि भाई तूने बॉल को इतनी जोर से किक क्यों किया, देख कितनी दूर चली गई है अब बॉल, अब तू ही उठा के लाएगा बॉल को, चल जा जल्दी से। रोहन का भाई बोलता है, चल ठीक है जा रहा हूँ मैं बॉल लेने। अब रोहन का भाई बॉल लेने पार्किंग लॉट की एंट्रेंस एंड एग्जिट वाली जगह पर पहुंच ही रहा होता है कि रोहन कुछ तो वियर्ड सी चीज़ नोटिस करता है। रोहन देखता है कि उसके भाई के पास कोई तो गाड़ी आके खड़ी हुई है जो कि एकदम ब्लैक कलर की है, और एक्चुअली उसको कार नहीं, तुम उसको वैन बोल सकते हो, वो एक वैन टाइप की लग रही थी। और वो देखता है कि उसके अंदर से कोई आदमी है जो कुछ बात कर रहा है रोहन के भाई से। ये सब देखते हुए रोहन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो जल्दी से भाग के अपने भाई के पास पहुंचता है। वो देखता है कि कार के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है और उसके साथ गाड़ी में एक औरत बैठी हुई है जिसने अपना पूरा का पूरा फेस ब्लैक कपड़े से ढक रखा है। उसकी सिर्फ आंखें ही दिख रही हैं और वो कुछ भी बोल नहीं रही है, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। अब रोहन जाके अपने भाई से पूछता है कि क्या हुआ भाई, चलना खेलते हैं। इस पर रोहन का भाई बोलता है कि सुनना भाई, ये अंकल कुछ कह रहे हैं। रोहन बोलता है, क्या हुआ, क्या कह रहे हैं ये अंकल। अब वो आदमी उन दोनों से कहता है कि देखो बच्चों, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ, इसलिए आप जल्दी से मेरे कार में आ जाओ। ये लोग एक बार तो रिफ्यूज़ कर देते हैं अंदर आने से। तो अब वो जो फेस को कवर करके औरत बैठी थी वहाँ पे, अब वो इनसे बहुत प्लीजेंट सी आवाज़ में बोलती है कि बच्चों आप जल्दी से कार में आ जाओ, हमें आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, हम पुलिस से हैं तो तुम डरो मत, आ जाओ जल्दी। अब रोहन का भाई एक स्टेप आगे लेता ही है कार के अंदर जाने के लिए कि एकदम से इनको इनके पापा की बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है। हे कौन हो तुम लोग, मेरे बच्चों से दूर हो जाओ, जल्दी जल्दी हटो वहाँ से। वो अपने बच्चों से कह रहे हैं भागो,
जल्दी वापस आ जाओ भागकर। इनके पेरेंट्स पार्किंग लॉट में ही थोड़ी दूरी पर थे तो उन्हें दिख जाता है कि कोई अजीब सी गाड़ी इनके पास खड़ी हुई है और ये लोग बस उसमें बैठने ही जा रहे हैं। तो इनके पापा को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो जल्दी से चिल्लाते हुए भागते हुए पहुंचते हैं अपने बच्चों के पास पार्किंग लॉट के एंट्रेंस एंड एग्जिट वाले पॉइंट पर। तब तक वो गाड़ी वाला आदमी जल्दी से अपनी गाड़ी को भगाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन रोहन के पापा अभी भी बहुत गुस्से में होते हैं और वो इतने गुस्से में हैं कि पुलिस को बुलाने से पहले वो सोच रहे हैं कि वो ही उस गाड़ी वाले को पकड़कर खूब मारें। पर वो लोग इतना जल्दी अपनी गाड़ी को भगाकर भाग जाते हैं कि रोहन के पापा ने उनको अगले 1 घंटे तक पूरे एरिया में ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले और वो कहाँ गायब हो गए उनका कुछ पता नहीं चला। फिर जब रोहन के पापा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो उन्होंने उन लोगों को चेस करना छोड़ दिया और पुलिस कंप्लेंट फाइल की। फिर उसके बाद कभी भी वो लोग उन्हें या पुलिस को दोबारा नहीं मिले। तो ये थी रोहन की स्टोरी। होप कि तुमको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। इस वीडियो एंड चैनल के रिलेटेड तुम्हारा क्या ओपिनियन है? जो भी है प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू अगेन with another interesting story.